नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल की एक और नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक कक्षा 9वीं का विषय गणित वार्षिक परीक्षा 2026 हेतु IMP जो प्रश्न है उनको यहाँ हम समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हम अध्याय 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय के कुछ प्रश्नों को यहाँ हम देखने वाले हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी हैं। चलिए हम पढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। अध्याय 5 यूक्लिड ज्यामिति का परिचय। पहला प्रश्न है, गणितज्ञ थेल्स का सबसे प्रसिद्ध शिष्य था पाइथागोरस। दूसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयुक्त ईंटों की लंबाई अनुपात चौड़ाई या अनुपात ऊंचाई का अनुपात था। तो इसका आंसर है 4:2:1। तीसरा, पिरामिड एक ऐसी ठोस आकृति है जिसका आधार निम्न में से नहीं होता। द रेखा। चौथा प्रश्न, यूक्लिड ने अपने प्रसिद्ध कृति एलिमेंट्स को कितने अध्यायों में विभाजित किया है। तो इसका आंसर है द 13। पांचवा, यूक्लिड है यूनानी गणितज्ञ थे। छठा, पिरामिड एक ठोस आकृति है जिसके पार्श्व फलक होते हैं त्रिभुज। इस तरह हम विकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों एक दूसरे के, तो यहाँ रिक्त स्थान में हम भर देंगे संपाती। तो यहाँ इसका आंसर होगा संपाती। दूसरा, पूर्ण अपने भाग से रिक्त स्थान यानी बड़ा होता है। तीसरा, एक रिक्त स्थान वह है जिसकी केवल लंबाई व चौड़ाई होती है, जिसे हम कहते हैं समतल या पृष्ठ कहेंगे हम। चौथा, एक रेखा के सिरे रिक्त स्थान होते हैं, तो रेखा के जो सिरे होते हैं वो बिंदु होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बिंदु। पांचवा, पृष्ठों की जो परिसीमाएं होती हैं वो होती हैं रेखाएं, तो इसका आंसर हो जाएगा रेखाएं। एक शांत रेखा को रिक्त स्थान रूप से बढ़ाया जा सकता है, तो इसका आंसर है अनंत। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ी। पहला, दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं एक ही रेखा के, इसका आंसर है समांतर नहीं हो सकती। दूसरा, एक शांत रेखा को दिए हुए बिंदुओं तक बढ़ाया जा सकता है। तीसरा, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। चौथा, दो भिन्न रेखाओं में से एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकता। पांचवा, दिए हुए दो बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है और पृष्ठ के जो किनारे होते हैं वो रेखाएं होती हैं। इस तरह हम सही जोड़ी को हम बना लेंगे। कुछ प्रश्नों के आंसर आपको देने हैं, जिसमें पहला, यूक्लिड की प्रथम अवधारणा क्या है। दूसरा, यूक्लिड की 5वीं अवधारणा को लिखिए। तीसरा, एक ठोस की परिसीमाएं क्या कहलाती हैं। चौथा, एक रेखा के सिरे क्या होते हैं। पांचवा, सिंधु घाटी की सभ्यता प्रयुक्त ईंट की लिए लंबाई चौड़ाई मोटाई क्या होती। तो ये 4:2:1 के अनुपात में होती है। प्रश्न क्रमांक 5, सत्य असत्य। पहला, प्राचीन भारत में सुलभ सूत्र ज्यामिति रचनाओं के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ थे। ये कथन सत्य है। श्रीयंत्र में एक दूसरे के साथ जुड़े 9 समद्विबाहु त्रिभुज अंतर्निहित नहीं होते। ये कथन हमारा असत्य। तीसरा, एक ठोस की 3 विमाएं होती हैं, तो ये कथन हमारा सत्य। चौथा, एक पृष्ठ की 1 विमा होती है, तो ये कथन हमारा असत्य हो जाएगा। पांचवा, एक रेखा में 2 विमाएं होती हैं, तो ये कथन भी हमारा असत्य हो जाएगा। पांचवा, एक बिंदु में कोई विमा नहीं होती, ये कथन हमारा सत्य हो जाएगा। सातवां, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, ये कथन हमारा असत्य हो जाएगा। 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं होती हैं, तो ये कथन हमारा असत्य हो जाएगा। नवा, यदि 2 वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं, तो ये कथन हमारा सत्य।
10वां, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, ये कथन भी हमारा सत्य। 11वां, यदि ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा, तो ये कथन भी हमारा हो जाएगा सत्य। आगे बढ़ते हैं, कुछ और अधिक अंकों के प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ वर्ग को परिभाषित कीजिए। दूसरा, लंब रेखाओं को परिभाषित कीजिए। तीसरा, समांतर रेखाओं को परिभाषित कीजिए। चौथा, वृत्त की त्रिज्या को परिभाषित कीजिए। पांचवा, आप यूक्लिड की 5वीं अवधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। छठा, निम्न आकृति में AC बराबर BD है तो सिद्ध कीजिए AB बराबर CD, तो ये आकृति से हमें सिद्ध करके बताना है। सातवां, यदि दो बिंदु A और B के बीच एक बिंदु C ऐसा स्थित है कि AC बराबर BC, तो सिद्ध कीजिए 1/2 AC बराबर AB। एक आकृति खींचकर स्पष्ट कीजिए। इस तरह इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो हम अगले अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखें। यदि आपको हमारी वीडियो उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में अगले अध्याय के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।